It's so cold outside. I'm alone outside. ये वेबसाइट फिलहाल मैंने हीरोको ऐप में डाली, तो फिर अगर आपको फ्री में होस्टिंग करनी है तो आप हीरोको ऐप में जाके कर सकते हो, ठीक है। एंड मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत लोगों को इशू जाता है कि नोट जैसे वेबसाइट को फ्री में होस्ट करना, तो वो कैसे करते हैं। बट फिलहाल मैं बताना चाह रहा था कि आज का हमारा मोटिव ये है कि हम ये वेब पेज बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो लिंक्स डाली ये फुल्ली वर्किंग है। लाइक अगर मैं गिटहब पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे गिटहब वाला मेरा पेज खुल जाएगा। आई नो शक्ल थोड़ी अजीब आ रही हो, पता नहीं गिटहब का कुछ ग्लिच है, बट हाँ ये फुल्ली फंक्शनल है। एंड अगर आप स्किल सेक्शन में जाओगे तो स्किल्स वाला मेरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे मेरी पूरी स्किल्स मुझे दिख जाएगी, ओके। एंड कुछ फेका नहीं है, जेन्युइन स्किल्स है, ओके। एंड यहाँ ये हमने नीचे फुटर भी बनाया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा फुटर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। एंड अगर आप यहाँ प्रोजेक्ट्स पे आओगे तो प्रोजेक्ट्स भी जितने मेरे बनते जाएंगे मैं ऐड करता जाऊंगा। एंड उसमें मैंने दो चीजें लगाई हुई है, डेमो एंड सोर्स कोड। सपोज आपको सिर्फ डेमो दिखाना है तो आप डेमो दिखा सकते हो, लाइक पोस्ट किया हो आपने कहीं, या फिर कोई वीडियो हो तो वो डेमो ऐसा दिखा सकते हो। नहीं तो सोर्स कोड दिखाना तो गिटहब की लिंक डाल दो, ओके, समझ रहे हो। तो ऐसे हम कर सकते हैं। एंड ये इमेजेस के अलावा हम खुद के प्रोजेक्ट के भी कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। सो इतना काम हो गया। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार ये तो सिर्फ वेब पेज के लिए, तो मैं आपको मोबाइल वाला भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हम आईफोन 12 प्रो में देख रहे हैं, हालांकि है नहीं हमारे पास। बट अगर आप कोई मोबाइल के डिवाइस में देखोगे तो ये एग्जैक्टली ऐसी दिखेगी, ठीक है। एंड सो मोबाइल में ऐसी दिखेगी। एंड आप जो कोई सा भी सेक्शन आप देखना चाहो आप देख सकते हो। जैसे स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पे गए तो फिर ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरी स्किल्स ऐसी लोड होती जाएंगी, ओके। एंड इसके बाद यार प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन भी मैंने ऐसे रिस्पॉन्सिव बना दिया है, ठीक है। एंड ये पूरा वर्किंग है। अगर आप सिर्फ गिटहब से चलाते हो तो नहीं चलेगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उस पर होस्टिंग नहीं होती। बट यहाँ पे अपना सब सही चल रहा है हीरोको ऐप में। एंड बेसिकली मैं आज कोशिश करूंगा अपना मैक्स बताने की कि कितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है इस पे, ठीक है। सो अब हम चालू करते हैं। एंड कुछ इमेजेस वगैरह वो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है, तो मैं उसको बार-बार नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ फाइल दिखा दूँगा कि ये फाइल है इमेजेस की। एंड वही मैं कॉपी पेस्ट मैं यूज़ कर लूँगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो अब हम बिना किसी देरी के कोड चालू करते हैं अपना। तो मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना लूँगा। अभी तक हमने इतने प्रोजेक्ट्स वगैरह या कोड वगैरह लिखे हैं, ओके। सो आपको अगर सीरीज़ पूरी देखनी हो तो प्लेलिस्ट डली हुई है हमारे जेएफजी के चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा। इसका नाम रख सकते हैं हम रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो, ठीक है, वेब पेज। तो मैं इसके अंदर अपना पूरा कोड लिखूँगा। एंड बेसिकली इसका काम क्या होगा, आई गेस आपको वैसे आइडिया होगा अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर जॉब वगैरह करते हो, तो आइडिया होगा यार किसी को भी अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है तो इससे अच्छा एक लिंक शेयर कर दो, सब पता चल जाएगा। सो ये काम हो जाता है इससे, ओके। एंड यहाँ पे मैं करूँगा ओपन विद कोड, ऑलराइट। सो ये हमारा वीएस कोड खुल गया है। एंड मैं सिंपली एक नई फाइल बना लूंगा एचटीएमएल की। पहले हम थोड़ी सी एचटीएमएल लिखेंगे, ठीक है, index.html। सो आई रिकमेंड थोड़े आपके बेसिक्स ऑफ सीएसएस आना चाहिए। एचटीएमएल तो आपको पूरी अच्छी बात है, बट बेसिक्स ऑफ सीएसएस एंड बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ये आना चाहिए आपको, ओके। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। एंड आई थिंक सब परफेक्ट है, ओके। सो मैं सबसे पहले अपनी बॉलर प्लेट लिख दूंगा। ये अपनी बॉलर प्लेट मैंने छाप दी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या देगा, डॉक्यूमेंट में मैं लिख दूंगा हर्षल पोर्टफोलियो, बढ़िया। हर्षल पोर्टफोलियो लिख दिया। एंड बेसिकली ये करंटली होम पेज है ना, तो यहाँ पे मैं स्लैश होम लगा देता हूँ। ऐसे ही अच्छा लग रहा है, डेकोरेटिव लग रहा है, आप कुछ और भी लगा सकते हो, और मैंने यहाँ होम लिख दिया, ठीक है। सो ऐसा ये टाइटल में लिख के आ जाएगा। एंड इसके बाद मैं काम करता हूँ, एक फैब आइकन लगा देता हूँ। फैब आइकन क्या होता है, आपको कॉर्नर पे देखते हो ना, न्यू टैब, जो भी आपका टैब खुला रहता है उसके कॉर्नर पे लोगो बन के आता है, तो वही होता है, ठीक है। तो फैब आइकन मैं मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं अपने इमेजेस वाला जो फोल्डर है मेरा, मैं उसको लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो बेसिकली यहाँ पे मेरी बहुत सारी इमेजेस है, आप देखोगे बहुत सारी इमेजेस है, ठीक है। तो इन सबको मैं यूज करूंगा बेसिकली। सो मैंने एक फैब लोगो निकाल के रखा है। सो ये बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल है कोडर सब, तो उसका लोगो है, ओके। बाद में आप खुद का भी सिग्नेचर या लोगो जो लगाना हो लगा सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक फैब आइकन लगा देता हूँ। सो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लिंक, ठीक है, लिंक। एंड यहाँ फैब आइकन मिल जाएगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट आई थिंक इसको आइकन रहने देना है। और उसके बाद सब सही है। एंड इसके बाद इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो आप कौन सी इमेज लगाना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इमेजेस फोल्डर है, ठीक है, इमेजेस फोल्डर के अंदर जो फैब लोगो है मैं उसको लगाना चाहता हूँ। तो इतना काम हमारा हो गया। मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा। तो लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, आप इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। सो आप देखोगे कि आपकी वेबसाइट में ये टाइटल और फैब आइकन ऐसा बन जाएगा, तो बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमारा काम होता है नैप बार बनाना। सो नैप बार बेसिकली आपने देखा होगा कि पूरा रिस्पॉन्सिव है, तो हाँ हम पूरा रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं इसको। एंड मैं काफी फटाफट बताने वाला हूँ एक्चुअल में, बट आप थोड़ा सोच वोच वगैरह देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ओके। सो एक काम करते हैं, एक पहले हेडर टैग बना लेता हूँ। हेडर टैग के अंदर हमें क्लास दे देंगे, क्लास का नाम भी मैं हेडर दे देता हूँ, ओके। क्लास का नाम मैं हेडर दे दी। एंड इसके अंदर अब मैं बेसिकली अपना पूरा नैप बार वगैरह लिखूंगा। सो उसके अंदर भी एक मैं लिखूंगा div डॉट कंटेनर, ओके, div डॉट कंटेनर। एंड इसके अंदर मैं कुछ चीजें लिखूंगा, ओके। एंड बेसिकली ये जो नैप बार है ना, वैसे मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो फिर मैं काम करता हूँ उसकी क्लासेस वगैरह लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा वन बाय वन मैंने क्या किया। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे div। एंड यहाँ मैं लिख सकता हूँ रो नाम का एक मैं बनाऊंगा,
ठीक है। एंड इसमें और क्लासेस ऐड करनी है मुझे, अलाइन आइटम्स। वैसे ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसी कुछ क्लासेस बना लो और इन्हीं को बार-बार ऐड कर सकते हो अलग-अलग डिविजन्स में। अलाइन आइटम्स डैश सेंटर, तो ये मैं एक क्लास बनाऊँगा बाद में और इसको बाद में अपडेट कर दूँगा। सो यहाँ हम लिख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। तो ये हम नैप बार के लिए लिख रहे हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा, नैप बार में अपना लोगो साइड में लगाऊंगा एंड यहाँ पे होम अबाउट जो भी आपको लिखना है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड पे आपको लोगो दिखेगा आपका। सो बेसिकली लोगो लोगो के लिए मैं लगाऊंगा एक div डॉट लोगो। तो सीएस मतलब एचटीएमएल का एक ये खास बात है कि एक डिवीजन फेंक के मारो जिंदगी सेट, ठीक है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो हम पूरा काम अपने डिविजन्स में करने वाले हैं। ऑफ कोर्स हम बाकी इमेजेस टाइप के टैग यूज करेंगे, बट मोस्टली हम डिविजन्स ये सब ही यूज करेंगे टेक्स्ट वगैरह के लिए या स्टोरेज के लिए। एंड इसके बाद मुझे लगाना है अपनी इमेज। सो मैं इसका सोर्स लगा देता हूँ IMG टैग के अंदर। मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज है, ठीक है। उसको मैंने लोगो डॉट PNG नाम से सेव किया है। ओके, सो अगर मैं इसको सेव करूंगा तो चिल्लाना मत, अभी वेबसाइट काफी भद्दी दिखेगी, देख सकते हो। अभी लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, बट हमारा लोगो आ चुका है। ओके, एंड इसके बाद मैं एक बटन बनाऊंगा। बटन क्यों बनाऊंगा, अभी इसको मैं हिडन रखूंगा, बट जैसे मोबाइल व्यू में आओगे तो एक हैमबर्गर वाला बटन आ जाता है ना, 3 डंडी बोलते हैं उसको, तो वही होता है ये बटन, हम उसके लिए बना रहे हैं। एंड इसको मैं टाइप दे देता हूँ बटन। ओके, एंड इसके अंदर बेसिकली हम लिखेंगे क्लास और इसकी क्लास दे देंगे नैव डैश टॉगलर। ओके, एंड इसके अंदर मैं एक एम्प्टी स्पैन टैग बनाऊंगा। बेसिकली इसको मैं मोबाइल व्यू के अंदर मैं थोड़ी जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा एंड इसके अंदर हम होम अबाउट एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब की वो लगा देंगे, सेक्शंस लगा देंगे, समझ रहे हो। एंड इसके बाद मैं अपना जो हमें डेस्कटॉप में नैव टैग दिखेगा, नेविगेशन बार, अब मैं उसको बना रहा हूँ। सो मैं लिखूंगा नैव, ठीक है। ये हमारा नैव टैग बन गया एंड उसको मैं क्लास भी दे देता हूँ। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, आई नो। क्लास भी दे दी नैव नाम की एंड टैग भी बना दिया नैव नाम का, बट ऐसे ही मजा आ रहा है। कुछ और भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे यूएल टैग के अंदर अब मैं कुछ लिस्ट बनाऊंगा। पहली लिस्ट पे मैं लिखूंगा होम, दूसरी लिस्ट में लिखूंगा स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, तीसरी में प्रोजेक्ट्स। तो काफी मिनिमलिस्टिक बनाने का ट्राई किया है। मैं चाहता तो एक पेज में सब ऐड कर सकता था, बट फिर बैकएंड का यूज ही क्या हुआ, इसलिए सब अलग अलग पेज में। एंड काफी अच्छा दिखता है अलग अलग पेज में। अब तुम सोचो एक ही पेज में तुम्हें प्रोजेक्ट लगा दी, स्किल्स लगा दी, तो कितना बड़ा वेब पेज बन जाएगा, इंसान थक जाएगा ना। सो इसलिए बेटर है। एंड अब इसके अंदर पहली लिस्ट के अंदर मैं एक ए टैग लगाऊंगा, ठीक है। और इसका रेफरेंस फिलहाल मैं हैश लगता हूँ। ओके, एंड इसके अंदर मैं एक क्लास दूंगा और क्लास दे देते हैं नेव डैश BTN, ठीक है। एक क्लास ये दे दो एंड इसके बाद एक एक्टिव भी लगा दो। यहाँ पे एक्टिव हम इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि करंटली हम होम पेज में, तो हम चाहते हैं कि वो एक्टिव रहे, वो थोड़ा सा हाईलाइट होके देखे, होम वाला जो पार्ट हम लिखेंगे ना ऊपर नैव बार में। सो होम थोड़ा हाईलाइट दिखेगा। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पेस्ट एंड इसको एक्टिव हटा दो एंड यहाँ मैं लिख दूंगा प्रोजेक्ट्स, स्किल्स लिख दूंगा, सॉरी, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ओके, ये हो गया स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। एंड इसके बाद क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे प्रोजेक्ट्स। सो ऊपर वाले को ही कॉपी करते हैं एंड यहाँ पेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स। ओके, ये 3 चीजें हो गई, ये बन गया हमारा नैव बार। एंड अभी इसको फालतू स्पेस को हटा देते हैं। सो इतना काम था नैव बार में। एंड अब हम थोड़ी इसकी CSS वगैरह लिखेंगे। सो इसको मैं अभी कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसकी CSS लिखने के लिए एक न्यू CSS फाइल बनाऊंगा, न्यू CSS फाइल बना दूंगा एंड उसको मैं CSS फोल्डर के अंदर डाल रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि हमें बहुत सारी CSS लिखनी है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना दूंगा एंड उसका नाम बेसिकली मैं सिंपली रख देता हूँ नैवबार डॉट CSS, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपनी CSS लिखूंगा फटाक से, निशान। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं लाइव स्ट्रीम चेक कर लूँ। क्या होता है कभी कभी ग्लिचेस आते हैं तो अपने आप बंद हो जाती है, तो बहुत बुरा लगता है इसलिए। ओके, सो सबसे पहले मैं एक बॉडी टैग, जो हमारा बॉडी टैग है वो यूनिवर्सल चीज, उसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मेरी फेवरेट फॉन्ट फैमिली है एप्पल, तो मैं एप्पल लिख दूंगा। वैसे पॉपिंस भी अच्छी, बहुत प्यारी फॉन्ट फैमिली, मुझे आज ही पता चली, पर ठीक है। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं बाय डिफॉल्ट व्हाइट रखना चाहता हूँ। वैसे तो व्हाइट ही होता है, बट क्या ही जा रहा है, लिख दो। एंड उसके बाद एक और स्टार लगा दो, ये पूरी HTML के लिए चेंज हो जाएगा हमारा, मार्जिन 0 पैडिंग 0, ठीक है। ये हो गया चेंज। अब इसके बाद क्या करना है कि UL टैग लिखो, ठीक है। UL टैग जो बेसिकली हमने अपने नैवबार के अंदर बनाया है, उसके अंदर मैं लिस्ट स्टाइल हटा दूंगा, जिससे कि क्या होगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप अपने क्रोम में आओगे, यहाँ पे देख रहे हो ये नीले रंग का आ रहा है, यहाँ डॉट बन रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छी चीज नहीं है। तो इसका लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं, ठीक है। एंड अब अगर आप देखोगे, ओके, मुझे उसका भी हटाना पड़ेगा, just a minute, उसका भी हटाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ CSS भी लिंक कर देता हूँ। यहाँ पे CSS लिंक तो कर दूँ पहले, so यहाँ पे लिंक करूंगा, लिंक CSS एंड बेसिकली CSS/navbar.css, तो ये हमने लिंक कर दी। एंड अब अगर आप देखोगे, सो हाँ वो डॉट हट गया, बट अभी भी लाइन आ रही है बिकॉज वी यूज्ड ए टैग। सो ए टैग के लिए भी हमें उसके अंदर भी घुसना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं अपना वापस आऊंगा एंड यहाँ पे ए टैग के अंदर बेसिकली जितने ए टैग है सबका मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, बार बार मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन ना करना पड़े। सो बेसिकली मैं यूनिवर्सली जितने टैग्स होंगे सबके लिए लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पे फिलहाल मैं कलर इसको रख देता हूँ ब्लैक। ओके, यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ ब्लैक। सो अगर आप सेव करोगे, आप चेक करोगे, ठीक है, तो ये बढ़िया हो गया। सो हम आगे बढ़ेंगे।
अभी मैं इसको और स्टाइल करूँगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल, और स्टाइल करते हैं हम इसको। अब मैं कंटेनर को क्या करूँगा, डॉट कंटेनर, इसकी मार्जिन ऑटो कर दो। ओके, इसकी मार्जिन मैंने ऑटो सेट कर दी और क्या कर दो, और उसके बाद जो हमने डॉट जो रो नाम की क्लास बनाई थी, ठीक है, उसको मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ये बेसिकली जहाँ भी मैं रो नाम की क्लास यूज़ करूँगा उसका काम ये हो जाएगा, फ्लेक्स रैप, रैप कर दो, मतलब इससे क्या होगा, जैसे ही स्क्रीन छोटी होगी तो अपने आप ऊपर के कंटेंट नीचे आने लगेंगे, ये होता है। ओके, सो इसके बाद हम अलाइन आइटम सेंटर यूज़ करेंगे, अलाइन आइटम्स डैश सेंटर, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद मैं लिखूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके, और क्या कर दो, और डॉट जस्टिफाई कंटेंट, एंड इसके अंदर मैं लिख दूँगा बिटवीन, ऑलराइट। सो अब इसके अंदर मैं लिख दूँगा जस्टिफाई कंटेंट। आप लोग सोचोगे मैं पूरा कोड क्यों लिख रहा हूँ, तो बेसिकली नैप बार के लिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है नैप बार। हैमबर्गर होता है ना उसमें, समझ रहे हो, वो बिल्कुल आइकन छोटे हो जाते हैं तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। सो मैं स्पेस बिटवीन लिख दूंगा, और ऐसे ही हमने जो बनाया था हेडर, ठीक है, हेडर हमने टैग बनाया, उसके अंदर क्लास हमने लिखी थी हेडर। सो इसका मैं बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट वाइट सेट कर दूंगा, ठीक है, आपको जो नैप बार का कलर रखना है आप रख सकते हो। एंड फिर पैडिंग इसको दे दो, पैडिंग यार मैं टॉप से कुछ दे देता हूँ, मुझे लेफ्ट राइट नहीं देनी, तो टॉप से 12 पिक्सल देती, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। एंड इसके बाद मैं लाइन हाइट कुछ दे देता हूँ, लाइन हाइट मैं 1.5 दे देता हूँ। ओके, इतना काम हो गया। अब मैं लोगो को थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ, सो मैं लिखूंगा डॉट हेडर, और इसके अंदर जो लोगो है, ठीक है, उसको टारगेट करो। एंड ऑल्सो जो हमारा हेडर के अंदर जो नैप टैग लगाया है उसको भी टारगेट करो, सो मैं लिखूंगा डॉट हेडर डॉट नैप, ऑलराइट। और इसके अंदर मैं सिंपली अभी फिलहाल पैडिंग इसकी 0 पिक्सल, दैट इज टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ्ट राइट से मैं कुछ कुछ स्पेस दे दूंगा, सो 15 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, तो ये हो गया इतना काम। अब जो डॉट हेडर एंड डॉट नैव डॉट इसके अंदर जो यूएल टैग है, इसके अंदर जो एलआई टैग है, अब उसको मैं स्टाइल कर रहा हूँ। सो मैं लिखूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जिससे वो एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जिससे सब एलिमेंट जो नैव के ऐसे दिख रहे थे वो एक लाइन में ऐसे दिखने लगेंगे। एंड इसके बाद मार्जिन लेफ्ट कुछ दे दूंगा मैं अपने नेविगेशन बार को, सो 40 पिक्सल। सो आई थिंक इतना सही है अभी फिलहाल, एंड इसको भी चेक करोगे, सो आप देखो ये ऐसे एक लाइन में आने लगे। फिलहाल ये लोगो अभी काफी बड़ा आ रहा है, उसको हम अभी टारगेट करके छोटा करेंगे, बट अभी काफी सही हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो ए टैग है उसको भी थोड़ा टारगेट करूंगा, उसको कलर वगैरह दे दूंगा, हेडर डॉट नैव ULLI ए, ठीक है। एंड इसके अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, डिस्प्ले में इसका ब्लॉक कर दे रहा पहले, और फॉन्ट साइज कुछ दे देते हैं, फॉन्ट साइज क्या देते हैं, 18 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जितना भी टेक्स्ट हो वो सब कैपिटल में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद कलर, कलर मैं एक वेरिएबल कलर बनाऊंगा, ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर, एंड इसके अंदर मैं इसको दे दूंगा कलर 2। कलर 1 क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कलर 1 से मैं बेसिकली रैंडम कलर जनरेट करूंगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसको कलर 2 रहने दो। एंड उसके बाद पैडिंग, पैडिंग यार हमको देनी पड़ेगी 10 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, ओके। एंड फॉन्ट फैमिली एप्पल दे दो, ठीक है, एप्पल दे दी हमने फॉन्ट फैमिली। एंड इसके बाद फॉन्ट वेट दे दो कुछ 700, और टेक्स्ट अलाइन कर दो राइट। अब मैं दिखाता हूँ हमने क्या किया, ये देखो ये डार्क हो गया, फॉन्ट ऑन चेंज हो गया, एंड सब राइट तरफ शिफ्ट हो गए, बस इतना किया। ओके, अब जो एक्टिव है करंटली हम उसका कलर चेंज कर देंगे, मतलब उसमें कुछ बॉर्डर ले आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं डॉट हेडर एंड, अच्छा बेसिकली इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करो। एंड बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, जो करंटली एक्टिव है, जो पेज करंटली एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव नहीं, आई मीन जिस पे होवर करो उसके नीचे लाइन टाइप आ जाए, तो मैं फिलहाल ऐसा लिखूंगा फॉन्ट साइज, उसका फॉन्ट साइज बड़ा होके 25 पिक्सल हो जाए, ओके। एंड ट्रांजिशन कर दो कुछ, ट्रांजिशन क्या कर दो, ट्रांजिशन मैं कॉपी करके ले आता हूँ, ओके। तो इससे बेसिकली क्या होगा, टेक्स्ट बड़ा होते दिखेगा धीरे धीरे, और इसके बाद मैं एक और काम करता हूँ, मैंने हवर के लिए बना दिया, मैं एक्टिव के लिए भी बना देता हूँ, ठीक है। सो एक्टिव के लिए यहाँ पेस्ट किया है, एंड यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव। अब जो एक्टिव है उसके नीचे लाइन भी बन के आ जाए मैं चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक बॉर्डर बॉटम दे दूंगा, ठीक है, एंड वो मैं उठा के ले आता हूँ अपना। सो बेसिकली अभी तक मैंने कलर 1 कलर 2 नहीं दिया, तो वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे हर बार यूज करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहीं पे रह देता हूँ कि बाई चांस चेंज करना पड़े तो हम डायरेक्ट HTML से चेंज कर पाएंगे। सो यहाँ पे आओ, कैसे हो, ओके। सो मैं काम करूंगा यहाँ पे हेडर टैग के अंदर जो मेरे को यूनिवर्सल कलर रखने चाहिए, मेरे को वेरिएबल्स को बार बार यूज करना है, तो उनके लिए मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लिखूंगा कलर, और कलर क्या, कलर 1। सो कलर 1 में कुछ दे दूंगा। सो फिलहाल यार मैं ऑरेंज दे देता हूँ। सो ऑरेंज नहीं, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन टाइप दे देता हूँ। फिलहाल मेरे पास कोई कलर नहीं है, तो फिर मैनेज कर लेना अगर आपको ग्रीन कलर पसंद ना हो तो। सो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये हमने ऐसा कर दिया। एंड ऐसे ही कलर 2 भी मैं ले आता हूँ, कलर डैश 2, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं काम करता हूँ, फिलहाल ब्लैक कलर दे देता हूँ, हाँ ले लिया ब्लैक कलर। सो अब चेक करते हैं क्या हुआ है। सो फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है, अभी यूज करते हैं इनको। एंड यहाँ पे क्या करना है हमको, सही है सब, ओके 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 ओके। इसको अगर सेव करते हैं, चेक करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, इमेज को थोड़ा छोटा करना है, तो उसके पहले स्टैंडर्ड गाइस, सब सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके 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 ओके। हमारा लोगो काफी बड़ा आ रहा है ना, तो उसके लिए हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है, कोई नहीं। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको चेक करता हूँ क्या किया है, क्या ये जो हेडर है, अच्छा ठीक है ठीक है। एक बार एक काम करते हैं, सेव करते हैं, एंड यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं, मे बी हाँ अभी सही आ रहा है,
अभी सही आ रहा है, ठीक है। मे भी कुछ गड़बड़ हो या रिफ्रेश ना हुआ, अभी सब सही है। सो आप देख रहे हो एनिमेशन भी बढ़िया काम कर रहा है, अभी कंप्लीटली काम नहीं कर रहा है बट कर रहा है, कुछ तो भी हो रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, हम आगे की सीएसएस लिखेंगे। सो मैं मोबाइल व्यू के लिए कुछ सीएसएस लिख देता हूँ। एंड यार टाइम तो काफी तेजी से जा रहा है, कोई बात नहीं। ओके, सो यहाँ पे लिखूंगा डॉट नेव डैश टॉगलर, और इसके अंदर कुछ हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 34 पिक्सल, एंड विड्थ दे देते हैं, विड्थ बेसिकली 44 पिक्सल दे देते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर वेयर के अंदर बैकग्राउंड कलर मैं इसको फिलहाल कलर 1 का दे देता हूँ, ठीक है। एंड और क्या, बॉर्डर रेडियस कुछ दे दो 5 px, एंड कर्सर कर दो पॉइंटर, एंड बॉर्डर कर दो नन, मार्जिन राइट दैट इज 15 पिक्सल, एंड डिस्प्ले इक्वल्स नन। नन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मोबाइल में दिखाना ना, अभी वेब व्यू में मैं इसको नन ही रखूंगा। तो अगर आप इधर देखोगे तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, इधर वही का वही, अभी कुछ हुआ नहीं है, ऑलराइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड इसको हम मोबाइल में बेसिकली यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं मीडिया मीडिया क्वेरी लगाऊंगा, अभी नीचे लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, नैप टॉगलर पे जैसे ही कोई फोकस करे, ठीक है, जैसे ही कोई फोकस करे तो क्या करो, तो उसकी बॉक्स शैडो दे दो उसको कुछ। सो कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट, ठीक है। तो अभी आते हैं बताते हैं क्या। एंड उसके बाद कुछ हमने क्या किया, नैप टॉगलर के अंदर एक स्पैन टैग बना है ना, ये जो नैप टॉगलर है फिलहाल इसके अंदर एक स्पैन टैग बना है, ठीक है। सो मैं फिर से यहाँ पे डॉट नैप टॉगलर, एंड इसके अंदर जो स्पैन हमने टैग लगाया है उसको टारगेट किया, एंड उसकी कुछ हाइट दे देते हैं, हाइट विल बी 2 पिक्सल एंड विड्थ विल बी 20 पिक्सल। सो बेसिकली व्हाइट लाइंस बन जाएगी और कुछ नहीं है, ओके। एंड हम क्या करें, 3 व्हाइट लाइन बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम स्पैन टैग को टारगेट कर रहे हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर, मैं चाहता हूँ वो जो व्हाइट लाइंस आएंगी उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए व्हाइट, ठीक है। सो इसको व्हाइट रख देते हैं। फिर उसके बाद इसका डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, मार्जिन कर दो ऑटो दैट इज इक्वल फ्रॉम बोथ दी साइड्स, एंड पोजीशन रिलेटिव, ओके। एंड ट्रांजिशन भी मैं ईज वाला रख देता हूँ, ठीक है, ईज वाला ट्रांजिशन रख देते हैं इसमें। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, 3 लाइन्स आती है, 3 डंडी आती है, तो बीच वाली बन गई अब ऊपर की और नीचे की, तो उसके लिए हम बिफोर एंड आफ्टर यूज करेंगे, ठीक है। सो डॉट नैप टॉगलर, और इसमें जो स्पैन है, ठीक है, उसमें जो हमारा बिफोर है, एंड इसके अलावा और क्या है, हमारा आफ्टर भी है ना, तो इसको कॉपी करते हैं, यहीं पे पेस्ट करो, एक साथ हम टारगेट करते हैं। So, यहाँ पे मैं आफ्टर लिख दूंगा और मस्त फिर नेक्स्ट लाइन में ओके। सो हाँ, यहाँ पे अब हम ऊपर की और नीचे की लाइंस को पहले टारगेट कर रहे हैं। तो इसका कंटेंट फिलहाल ब्लैंक है, यहाँ पे मैं कंटेंट ब्लैंक रख दूंगा, वरना वो पकड़ ही नहीं पाएगा बिना कंटेंट के। तुम एडिटिंग कर रहे हो ऑन और बिफोर में, तो करना पड़ेगा आफ्टर और बिफोर में। और इसकी पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। इसके एब्सोल्यूट, वो जो अपन बक्सा बना रहे हैं उसके एब्सोल्यूट हो जाएगी। सो लेफ्ट से हो जाएगा 0 पिक्सल रख दो इसको, एंड टॉप से भी 0 पिक्सल रख दो, एंड विड्थ और हाइट इसकी 100% रख देते हैं, हाइट 100%, ओके। इतना क्लियर है। एंड इसके बाद में कुछ बैकग्राउंड कलर और ट्रांजिशन वही ईज वाला लगा देते हैं वापस से। सो वो हम कर देते, ठीक है। एंड फिलहाल अगर मैं इसको ये जो नैप टॉगलर है ना, इसका मैं अगर डिस्प्ले में कर दूं या फिर इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, तो इसका डिस्प्ले अपने आप आ जाएगा। सो चेक करते हैं। सो आप देखो अभी ये फिलहाल हुआ है, ठीक है ना। तो हम अभी इसको यूज करने वाले हैं, और एंड मुझे फिलहाल इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक के पीछे एक आ रहा है अभी, ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो अभी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने प्रॉपर्टीज लगाई है मैं वही लगा देता हूँ। सो इससे बेसिकली क्या होगा, एक थोड़ा नीचे चला जाएगा, एक थोड़ा ऊपर चला जाएगा, बस इतना होगा। इसको सेव किया एंड चेक किया। सो अभी देखो 3 लाइन्स आ गई, बढ़िया। अभी ये फंक्शनल नहीं है बट हम इसको बना देंगे। सो इतना आपको कंफर्म होगा, बढ़िया बिल्कुल। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एंड हम एक काम करते हैं कि जब ये एक्टिव हो तो ये जो सिंगल लाइन है ना, ये बेसिकली क्रॉस बन जाए, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर ये एक्टिव है तो इसको रोटेट कर दूंगा मैं बाय 45 डिग्रीज, तो वो भी मैं ले आता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको एक्टिव करोगे तो फिर वो लाइंस ना जो सीधी सीधी लाइंस है वैसे क्रॉस बन जाएगी, समझ गए। एंड इसके बाद जो हमारी बीच की लाइन है, ठीक है, ये तो हमने बिफोर और आफ्टर वाली जो कि ऊपर और नीचे वाली लाइन है, और जो बीच की लाइन है उसका मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा, ओके। एंड अभी फिलहाल हमने इसका डिस्प्ले यहाँ रखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ ये डिस्प्ले नन है ना, ओके। सो मैंने इसका डिस्प्ले अभी यहाँ नन कर दिया, ओके। सो इतना आपको समझ में आया होगा। एंड इसके बाद मैं कुछ मीडिया क्वेरीज में लगा रहा हूँ, जो कि मैं फोन के लिए लगा रहा हूँ। सो जिसकी विड्थ मैं 991 पिक्सल के लिए रख रहा हूँ। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एंड यहाँ पेस्ट किया। सो यहाँ बेसिकली क्या किया मैंने, जो नैप टॉगलर है उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। सो हुआ क्या है, जो वेब व्यू है, ठीक है, जो कि 991 पिक्सल से बड़ा है, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, आप कुछ और ले सकते थे, बट अगर 991 पिक्सल से बड़ा है तो इसका डिस्प्ले नन रहेगा, जो कि हमको 3 लाइन्स वाला बक्सा है वो हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। हमको सिर्फ प्रॉपरली होम अबाउट ये सब दिखेगा। बट जैसे ही 991 के नीचे कर दो तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, जो कि हमारा वो दिखने लगेगा। तो इसको अगर मैं सेव करूँ, आई थिंक थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ओके हाँ ठीक सही है। एंड इसको अगर आप यहाँ चेक करोगे, ठीक है, अभी फिलहाल ऐसा, अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में देखूँ तो ये देखो ये ऐसा हो गया, समझ रहा हूँ ना कैसा कर रहा हूँ मैं। एंड इसके बाद हम आगे की चीजें करते हैं। सो आई थिंक इतना सही है। एंड ये जो इमेज है ना, ये बेसिकली हम छोटी कर देते हैं ना। इसको अगर इंस्पेक्ट करोगे तो ये है किसमें, ये हेडर में इमेज डली है हमारी। हेडर के अंदर जो है इमेज, इधर से टारगेट करते हैं हम, इसको काम करते हैं, ओके। सो जो हेडर है उसके अंदर कंटेनर है, उसके अंदर यार एक काम करते हैं, छोड़ो, यहाँ पे क्लास लगा देते हैं, ठीक है। उसमें लिख देता हूँ माई क्लास, क्यों लगा है, चलो क्लास लगा माई लोगो, ठीक है। अब इसको यहाँ से टारगेट करके छोटा कर देते हैं। यहाँ पे मैं आऊंगा डॉट माई लोगो, आई थिंक हमने नाम सही लिखा है, माई डैश लोगो है, माई लोगो,
ओके। एंड इसकी मैं कुछ विड्थ सेट कर देता हूँ। विड्थ देते हैं हम इसको सपोज मैं इसको 100 पिक्सल दे दूं, आई थिंक इतना तो इनफ ही होगा 100 पिक्सल। एंड इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये छोटा हो गया, बढ़िया। सो आई थिंक अब आपको थोड़ी सही लग रही होगी हमारी वेबसाइट का नेविगेशन बार, ठीक है। एंड इसको मुझे पता है इसको एडिट करना पड़ेगा ढंग से, बट अभी नैप बार हो गया हमारा। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नैप बार के बाद हमको बना रहे हैं बैनर, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने एक सोशल मीडिया हैंडल्स का जो मैं लगा के रखा था ना साइड में, तो उनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं लिया है, कुछ नहीं किया है मैंने। अ, ये जो रिवील लेफ्ट है इसको तो अभी भूल जाओ, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। बट अभी इस पे ध्यान दो। जो माय सोशल मीडिया हैंडल्स है ना, इसमें देखो मैंने दो चार चीजें लगाई है। एक मतलब ए टैग लगाया और उसके अंदर इमेजेस भी लगा दिए, बस इतना काम किया है कि लिंक्डइन के लोगों पर क्लिक करोगे तो ये लिंक खुल जाएगी, गिटहब के लोगों पर क्लिक करोगे तो ये लिंक खुल जाएगी, यूट्यूब पे तो ये लिंक खुल जाएगी, सॉरी यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो ये लिंक खुल जाएगी, एंड इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम खुल जाएगा। आई नो इट्स क्वाइट अनप्रोफेशनल, बट मैं मोस्टली चीजें इंस्टाग्राम पे डालता हूँ अपनी प्रोजेक्ट्स वगैरह। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है। सो देखो बक्से तो बन के आ गए हैं, बट अभी अलाइन नहीं हुआ क्योंकि हमने सीएसएस नहीं लगाया, बट आपको आइडिया लग गया कि हमने बेसिकली क्या किया है। तो ये देखो लिंक्डइन खुल जाएगा, बढ़िया। सो अभी सीएसएस नहीं लगाई है इस वाले में। अब हम सोशल मीडिया हैंडल्स में भी सीएसएस लगाएंगे, बट ठीक है हम लगा देते हैं, कोई बात। यहाँ पे मैं एक और सीएसएस बनाऊंगा, माय सोशल मीडिया डॉट सीएसएस, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं बेसिकली सीएसएस लिखने वाला हूँ सोशल मीडिया हैंडल्स की। उसके लिए सिंपली उसकी सीएसएस में लिख के आ जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया। फ्लेक्स से क्या हुआ कि सारे सोशल मीडिया हैंडल या तो ऐसे दिखेंगे या तो ऐसे दिखेंगे, बट कॉमनली ऐसे दिखते हैं क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो रहती है। तो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी, तो उसके कारण क्या एक के नीचे एक दिखने लगेंगे। उसके बाद पोजीशन फिक्स से क्या होगा कि अगर आप स्क्रॉल करोगे तो वो अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। वो स्क्रॉल होने से वो हिलेंगे नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आओगे, अगर आप यहाँ देखो, अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको फर्क पड़ रहा है क्या? ये अपना चल रहा है, फिक्स्ड है, तो यही किया हमने, फिक्स किया है, ठीक है। एंड और क्या किया, जेड इंडेक्स 5 कर दिया, क्योंकि सबके ऊपर दिखे, ठीक है। 5 की जगह कम भी रख सकते थे, बट मैंने 5 रख दिया। और टॉप से हमेशा 40% रहेगा, जो कि है, ठीक है। टॉप से हमेशा हमने 40% रखा है, कोई से भी डिवाइस में आप देखोगे। एंड और क्या लगाया, और बैकग्राउंड कलर मैंने 1 रख दिया है, जो कि है हमारा फिलहाल ग्रीन कलर का, और कुछ पैडिंग दे दी, कुछ बॉर्डर रेडियस दे दिया। ओके, सो आप देखते हैं बेसिकली दिख कैसा रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी भी नहीं लगा है क्योंकि हमने लिंक नहीं किया है यार, सीएसएस भूल ही गए। सो यहाँ सीएसएस लिंक कर देते हैं इसकी, लिंक सीएसएस एंड सीएसएस स्लैश क्या, सोशल मीडिया सीएसएस। सो अभी चेक करो। सो हाँ, अभी कुछ कुछ तो हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ तो हुआ है। बट अभी कुछ और करना पड़ेगा हमको क्योंकि इसके 12 बज चुके हैं। तो अभी आगे और इसको मैं साइज वगैरह चेक करता हूँ, इसका साइज बेसिकली क्या करना है हमको। सो उसके लिए कुछ नहीं, मैं माय सोशल मीडिया हैंडल के अंदर जो हमने टैग बनाया उसके अंदर जो आईएमजी टैग लगा है उसको मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। और उसका कुछ विड्थ डिसाइड कर दूंगा, तो 25 पिक्सल और पैडिंग कुछ मिल जाएगी इसको। और मैं करूंगा हॉवर करने पे उसकी विड्थ 30 पिक्सल हो जाए, तो वो भी कॉपी एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। सो देखो ये अपनी जगह आ गए, सबकी विड्थ बाय डिफॉल्ट 25 पिक्सल है, एंड होवर करने पे ये देखो 30 पिक्सल का हो गया, ये भी 30 का हो गया, 30 का हो गया, 30 का हो गया। समझ रहे हो कैसे काम कर रहे हैं? एंड ये था हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स। अभी ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि फिक्स का क्या काम हुआ है? जब हम पेज को पूरा डिटेल्स डालेंगे तो आप देखना ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, लाइक स्क्रॉल के साथ ये नहीं हिलेगा बिल्कुल, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड अब मैं अपना बैनर बनाऊंगा जिसमें मेरी फोटो दिखेगी और कुछ टेक्स्ट वगैरह दिखेगा, तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ओके, सो बैनर बनाने के लिए बड़ा सिंपल है, मैं लेके आ जाता हूँ अपना बैनर, ठीक है। अब मैं बैनर में लेके आ जाता हूँ, पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, माय बैनर नाम की क्लास बनाई है, ठीक है। उसके अंदर मैंने दो चीजें की है, एक तो लेफ्ट और एक तो राइट, ठीक है। लेफ्ट सेक्शन में मेरी फोटो दिखेगी, राइट सेक्शन में मतलब मेरी इमेज दिखेगी। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मैंने लेफ्ट में इमेज रखी है, हाँ सॉरी, लेफ्ट में मैंने टेक्स्ट रखा है और राइट में मैंने फोटो लगा रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरी वेबसाइट पे, जो कि ये है, जैसे देखो लेफ्ट साइड में मेरी फोटो है, राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है, राइट साइड पे इमेज है, ठीक है। सो वही है कि अब जो लेफ्ट वाला साइड बना है, एंड ये भी रिवील लेफ्ट रिवील डाउन, इनको इग्नोर करना, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या करना है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने 3 हेड बनाया। एक हेडिंग में हमने लिखा हे देयर इट्स मी, एंड हेडिंग 2 में हर्षल जैन, एंड हर्षल जैन इज माय ऑफिशियल नेम, दैट्स व्हाई मैंने लिखा। एंड इसके बाद कुछ टेक्स्ट लिख दिया, सो हेड 3 में ये लिखा है। एंड अब यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, एक एम्प्टी टेप बनाया जिससे मैं अपनी इमेज के ऊपर की हाइट एडजस्ट कर पाऊँ, क्योंकि वरना इमेज बिल्कुल ऊपर सट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने एक एम्प्टी टेप बना दिया एंड उसका क्लास भी एम्प्टी टेप दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखो इमेज लगाई है मैंने, बैनर प्रोफाइल। सो बेसिकली ये इमेज मेरी ये वाली है, ठीक है। अब मैं इसकी सीएसएस लिखता हूँ थोड़ी बहुत। सो यहाँ पे अगर आप आओगे एंड यहाँ पे लिखूंगा बैनर डॉट सी एस एस, ये सी एस एस को मैं पहले लिंक कर देता हूँ, सी एस एस स्लैश बैनर डॉट सी एस एस, ठीक है। हाँ, अब हम सी एस एस लिखेंगे। सो बैनर की सी एस एस में कुछ नहीं, जो हमने माई बैनर क्लास लगाई है उसका पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, और जो भी है इसका सब स्पेस इवेंटली कर दो, ठीक है। इतना कर दो। सो अगर इसको चेक करोगे अपनी वेबसाइट पे, सो अभी देखो डिस्प्ले फ्लेक्स ये ऐसा आने लगा, ठीक है। और स्पेस इवेंटली यहाँ पे इक्वल स्पेस आने लगी तीनों के बीच में। अभी आपको और समझ में आएगा, हम आगे और ऐड करेंगे, ठीक है। अगर इसको हटाते हैं ना, एंड अभी अगर सेव एंड चेक करते हैं, सो देखो ऐसी तैसी हो गई, समझ रहे हो उससे क्या हुआ है, ठीक है, गुड। सो ये हो गया।
ऑलराइट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो लेफ्ट साइड है मैं उसको टारगेट करूंगा, तो उसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि हमें कॉलम में दिखाना है अपने पूरे टेक्स्ट की हेडिंग्स एक के नीचे एक, तो उसका कॉलम कर दो। वैसे बाय डिफॉल्ट रहता है बट हमने कर दिया इस बार कॉलम। एंड उसके बाद जो माय बैनर का जो पी टैग है, ठीक है, उनमें एक फॉन्ट फैमिली लगा दे रहा हूँ मैं सब में, हेड 1 हेड 2 हेड 3 ये तीनों को टारगेट कर रहा हूँ। उसमें फॉन्ट फैमिली मैंने ये लगा दिया और फॉन्ट वेट 800 लगा दिया। तो इसको अगर सेव एंड चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा डार्क हो गया है एंड सब एक के नीचे एक दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया। सो अब इसके बाद अब हम हेड 1 हेड 2 हेड 3 को टारगेट करेंगे, सबका इंडिविजुअल मैं कुछ साइज रखा हुआ हूँ, सो मैं उसको लेके आ जाता हूँ, ठीक है। एंड बेसिकली कुछ नहीं किया है, मैंने इसको कलर 2 दे दिया दैट इज ब्लैक, एंड इसको ग्रीन दे दिया, एंड इसको वापस ब्लैक दे दिया, एंड सबका डिफरेंट फॉन्ट साइज रख दिया जिससे वो बड़े छोटे दिखे। सो अगर आप सेव एंड चेक करोगे, सो अब ये ऐसा दिख रहा है। आई नो ये एक लाइन में नहीं आ रहा क्योंकि हमारी इमेज काफी बड़ी है एंड ये भी काफी बड़ा है, अभी ये एक लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है एंड आई थिंक ये सही दिख रहा है। अब इसको सही करेंगे हम, और जस्ट अ मिनट गाइस। ओके हाँ, तो ये हो गया हेडिंग वाला पार्ट। अरे बहुत सारे लोग हैं यार वॉचिंग में, मैं बहुत देर से नहीं दिखा। ओके, थैंक्स गाइस, आप लोग इतने सारे ज्वाइन में हो। एंड इसके बाद आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब जो राइट साइड है उसको मैं कुछ डेडिकेटेड कुछ विड्थ दे दूंगा, जो हमारी इमेज है उसकी कुछ विड्थ दे दूंगा, जो कि हमारी राइट साइड में। तो उसकी विड्थ मैं जो उसका कंटेनर है पहले उसकी विड्थ डिसाइड करूंगा, पहले मैं उसकी विड्थ डिसाइड करूंगा, तो ये हो जाएगी वी। एंड यहाँ पे अगर आप आओगे, सो बेसिकली मैं क्या करूँ, मैं अभी इसकी विड्थ डिसाइड करूँ। इसकी विड्थ मैंने अभी फिलहाल रख दिया 40%, कि जो ओवरऑल साइज है उसका 40% दिखेगा, ठीक है। 40% में ये राइट साइड रहेगा, बाकी जो 60% बचा उसमें लेफ्ट साइड रहेगा। 60% या वट एवर जितनी जगह ये ले रहा है, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली ये जो राइट वाला है, हाँ इसको हमने टारगेट किया, इसकी विड्थ फिलहाल हमने 40% रख दी। अब हम इमेज का भी कुछ विड्थ डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट माई बैनर राइट, एंड इसके अंदर क्या कर दो, इसके अंदर जो इमेज है उसको, जो बैनर है वो करेंटली 40% ले रहा है, उसका भी 90% ले इमेज, समझ रहे हो, 10% और कम हो जाएगा। जो 40% है उसमें से भी 10% कम और हो जाएगा। मतलब उसका 100% मानोगे, अगर इसको 100% मानोगे तो इमेज उसका 90% देगा, समझ रहे हो। तो अभी मैं दिखाता हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ विड्थ, एंड ये विड्थ देगा 90%। और अब इसको यहाँ पे देखोगे तो देखो परफेक्टली अलाइन हो गया। बेसिकली क्या हो रहा है, ये 90% ले रहा है इसके 40% में से, लाइक 40% इतनी जगह होगी, इसका भी 90% ये इमेज ले रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं करूंगा, अब मैं थोड़ा सा मोबाइल व्यू इसका डिसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि ये वेब व्यू तो सही दिख रहा है, मोबाइल व्यू थोड़ा कचरा हो गया। एंड उसके लिए मैं सोशल मीडिया हैंडल्स को बेसिकली टारगेट करूंगा पहले। सो मैं क्या करूंगा, जो 1500 पिक्सल है उस पे जो टॉप से जो 40% है ना मेरा, वो 60% हो जाए, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर इसको सेव करते हैं और यहाँ देखोगे, तो अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ रेस्पॉन्सिव रखना पहले, एंड यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है, सो इसको फिलहाल 50% रखते हैं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे, नॉर्मली ये वेबसाइट ऐसी है, ठीक है, बट जैसे ही आप 1500 के नीचे जाओगे तो ये नीचे हो गया, देखना ये नीचे हो गया। तो इससे क्या होगा, जो बाकी की चीजें हम ऐड करेंगे ना उसमें आसानी पड़ेगी हमको, इसलिए मैंने नीचे कर दिया इसको, ओके। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद जो 1200 पिक्सल है उसके नीचे जैसे आएगा, तो जो हमारा जो टेक्स्ट है ना उसका, ओके ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे, ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जो 1200 पिक्सल है उसके अंदर मैंने क्या किया, जो माय बैनर राइट है और उसके अंदर जो मैंने एम्प्टी डिव बनाया था, अब मैं उसको यूज करूंगा। उसको मैंने कुछ हाइट दे दी, तो ऊपर कुछ ब्लैंक हाइट मिल जाएगी, जिसके कारण वो एडजस्ट हो जाएगी हमारी इमेज थोड़ी सी नीचे, ठीक है। एंड इसके बाद क्या किया, माय बैनर राइट का विड्थ 50% कर दिया, पहले शायद 60% था, पहले आप देखोगे माय बैनर राइट, ओके मैंने गलत जगह लगा दिया, बेसिकली मुझे यहाँ लगाना था, ओके कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बैनर वाले में लगा देते हैं इस वाली को, ठीक है ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे जो माय बैनर राइट है इसको हमने 30 पिक्सल कर दिया एम्प्टी डिव को, ये जो विड्थ इसकी 50% दी है अब, ठीक है। पहले आप देखोगे 40% दी है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हमने विड्थ बढ़ा दी जिससे इमेज और ढंग से दिखेगी। एंड लेफ्ट को भी 50% कर दो, सो बेसिकली हमने 50-50 कर दिया, लेफ्ट भी 50 राइट भी 50 इक्वली अलाइन हो जाएगा। एंड उसके बाद इमेज को फिलहाल मैंने 90 रख दिया है, पता नहीं क्यों मैंने लिखा है बट लिखा है, ओके। एंड फॉन्ट साइज 80 पिक्सल कर दिया हेड 2 का। तो अगर इसको आप सेव करोगे एंड चेक करोगे, तो अगर मैं आऊँ थोड़ा छोटा करूँ इसको, तो देखो थोड़ा छोटा हो गया है, देखो जैसे 1200 के नीचे गया तो हमारा टेक्स्ट छोटा हो गया, ठीक है। इमेज भी काफी सही होती जा रही है, एंड अब हम और चेंजेस करेंगे ऑब्वियसली, बट ये सही है, ठीक है सही है बिल्कुल। एंड इसके बाद मैं करूंगा 1000 पिक्सल पे भी मैं कुछ चेंजेस कर दूंगा, मैं हेड 2 और हेड 3 का साइज कम छोटा कर दूंगा, बड़ा छोटा कर दूंगा, ठीक है। एंड इसको पेस्ट कर दो। सो मैंने क्या किया, जो कम गई यार, अरे यार कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, इसको कॉपी पेस्ट। सो आप देखोगे जो 1000 पिक्सल है उसमें मैंने हेड 2 का साइज 60 कर दिया और इसका 20 कर दिया, बस इतना काम किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक काम और करते हैं, 900 पिक्सल पे जो लेफ्ट राइट बैनर है उनकी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। बेसिकली मैं क्या करूंगा, जैसे ही 1000 के नीचे जाए, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ रो, जो हमारा लेफ्ट और राइट कंटेनर है ये अभी रो में आ रहा है, बट ये फिर बाद में कॉलम में आने लगेंगे, तो उसके लिए मैं उसकी विड्थ 100% कर दूंगा लेफ्ट वाले की पहले, ठीक है। तो यहाँ देखोगे 900 पिक्सल के जैसे हम नीचे आए, तो माय बैनर लेफ्ट की विड्थ मैंने 100% कर दी, वो पूरा 100% लेगा पेज का। एंड उसके बाद जो राइट वाला है, ठीक है, राइट वाले को भी मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके विड्थ 100% कर दी। एंड उसके बाद इमेज की मैंने विड्थ थोड़ी शायद घटा दी है,
ठीक है, पहले मैंने कुछ रखी थी बट अभी मैंने घटा दी है एंड पहले भी मुझे बढ़ा देनी चाहिए यार, क्यों नहीं करी मैंने? ओके छोड़, लेट इट बी, देखेंगे। अच्छा हुआ, ठीक है, समझ लिया, समझ लिया। पहले मैंने विड्थ डिसाइड ही नहीं की थी इमेज की, वो 90% रखी थी। पहले हमने 90% रखी थी बट अभी हम 400 पिक्सल रख रहे हैं इसको, वो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप ये सिर्फ हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कर रहे हैं एंड आई थिंक ये हमारा अभी सही है। अभी इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। मान लो 1000 के नीचे जाते हैं, ठीक है, 1200 के नीचे तो देखो ये चेंजेस है, ठीक है, और मान लो 1000 के नीचे जाते हैं तो और छोटा हो गया एंड अब 900 के नीचे तो ऐसा हो गया। समझ गए क्या किया? डिस्प्ले हमने कॉलम कर दिया, इसका फ्लेक्स करके कॉलम कर दी तो कॉलम में दिख रहा है। बढ़िया, तो हम आगे बढ़ेंगे एंड सब सही है, बढ़िया। अब हम 600 पिक्सल के लिए सोशल मीडिया हैंडल को फिर से हम बुलाएंगे। ओके, 600 पिक्सल में सोशल मीडिया हैंडल के मैं क्या चाहता हूँ, टॉप से सिर्फ 20% नीचे रहे, सो मैं ये कर दूंगा, बस इतना काम है। सो अगर इसको सेव एंड चेक करोगे, ठीक है, एंड इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, सो अभी ये सही है। देखो जैसे नीचे आओगे, नीचे आओगे, आते जाओगे, आगे 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 एंड देखना 600 पिक्सल पे ऊपर आ गया, ठीक है, ये वापस ऊपर आ गया। तो वो आपको समझ में आएगा बाद में, अभी फिलहाल तो ऊपर नीचे ही कर रहा हूँ मैं। एंड इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद मैं फिर से हेड 1 हेड 2 और हेड 3 का साइज बड़ा छोटा कर दूंगा 450 पिक्सल पे, क्योंकि तब एग्जैक्टली मोबाइल भी बचेगा ना। मोबाइल की विड्थ आई थिंक 390 पिक्सल कुछ रहती है, 400 पिक्सल के पास, तब साइज बड़ा नहीं दिखेगा टेक्स्ट का। सो मैं यहाँ बैनर डॉट CSS में आके यहाँ पे इसका साइज और कम कर दूंगा। सो इसको सेव एंड चेक करते हैं, ठीक है। सो मान लो और छोटा किया, 450 पिक्सल पे आए हम, ठीक है, 450 पे आए और छोटा हो गया। आप देख रहे हो जैसे 450 के पास ये बिल्कुल सट चुका है, तो इसलिए मैंने 450 पे चेंजेस किए, तो आप देखो और छोटा हो गया, ठीक है। एंड ये ऐसे करते जाएंगे तो और छोटा होते जाएगा। बट फिलहाल देखते हैं आईफोन में क्या दिख रहा है हमारा। हाँ, आईफोन में सब सही दिख रहा है, ऐसा दिखेगा, बढ़िया, सही है सब। सो ऐसी दिखेगी हमारी वेबसाइट मोबाइल में। एंड अगर वेब में देखो, ठीक है, वेब में देखोगे तो ऐसी कुछ दिखेगी लगभग, तो बढ़िया। अब हम आगे देखते हैं। ये बीच बीच में ये कट रहा है, ये बेसिकली ब्राउजर की गलती, तो हम उसे अब दिखाएंगे क्या कर रहे हैं बेसिक। एंड अगर मैं इसको बंद करूंगा, सो ये बेसिकली ऐसे दिखेगी वेब में, ठीक है, प्रॉपरली ऐसी दिखेगी। सो अब क्या बचा, बैनर हो गया। अब मैं एक अबाउट सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, अबाउट सेक्शन बनाऊंगा, तो वो बड़ा सिंपल सा है। उसको भी मैं लेके आ जाता हूँ, ठीक है, उसको मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा अबाउट सेक्शन, उसमें कुछ नहीं, एक हेड 1 बना है जिसमें लिखा हुआ है माई, एंड उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया अपने बारे में, कुछ भी नहीं लिखा, जेन्युइन चीजें लिखी है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद अबाउट मी मैंने क्लास बनाई है, हेड 1 क्लास बनाई है, हेड 2 क्लास बनाई है, सेम एज बिफोर, हेड 1 हेड 2 पहले जैसी ही है, बट मैं क्या करूंगा, डिफरेंट उसमें लगाऊंगा चीजें, अबाउट मी टैग यूज करके, मतलब अबाउट मी क्लास यूज करूंगा, उसके बाद मैं हेड 1 हेड 2 लिखूंगा ऐसे, ठीक है। तो ये काम हमारा इतना हो गया। इसके बाद मैं एक न्यू CSS बनाऊंगा फिर से, यहाँ पे लिखूंगा अबाउट डॉट CSS, ठीक है। एंड अबाउट डॉट CSS बना ली हमने। अब अबाउट मी का मैं कलर क्या कर दूंगा, मैं कलर 1 कर दूंगा, दैट इज फिलहाल ग्रीन, ठीक है, फिलहाल ग्रीन कर दूंगा मैं। तो उसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, मतलब हेड 1 के नीचे हेड 2 दिखेगा, इसलिए फ्लेक्स कॉलम कर दिया। एंड कुछ पैडिंग दे दी एंड कुछ फॉन्ट फैमिली दे दी, ठीक है। सो अगर आप इधर आके देखोगे, ओके, सो अगर आप इधर आके देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है फिलहाल, बट आई नो इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है, ओके। सो अब मैं हेड 1 को कुछ फॉन्ट वगैरह दे दूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। जो हेड 1 है हमारी पहली हेडिंग है, हु एम आई, उसका मैंने कलर फिलहाल व्हाइट कर दिया, दैट इज ग्रीन के ऊपर व्हाइट कलर से टेक्स्ट लिखा रहेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ द पेज। एंड कुछ फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 100 पिक्सल, 100 पिक्सल का दिखेगा बड़ा सा हेडिंग। एंड फॉन्ट वेट 700, दैट इज सम बोल्ड। एंड कुछ पैडिंग। सो अगर इसको चेक करोगे तो अब यहाँ पे देखना आप। सो अच्छा, हमने भी CSS तो अप्लाई की ही नहीं है, यहाँ पे CSS अप्लाई करनी पड़ेगी यार, वो बार बार भूल जाता है यार इंसान, बहुत मेहनत वाली चीज है। CSS स्लैश एंड अबाउट, ठीक है। एंड अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ, आप देखोगे हुआ मैं बढ़िया से आ गया, ठीक है, ओके। सो अब क्या करना है, ये तो हो गया। इसके बाद हेड 2 को भी मैं कुछ फॉन्ट साइज दे दूंगा जिससे वो अच्छा दिखने लगे, ठीक है। उसका कलर मैं क्या कर दूंगा, ब्लैक, मतलब ब्लैक जो हमने कलर 2 यहाँ रखा ना, ये वाला ब्लैक। सो अबाउट में गए वापस एंड यहाँ पे इसको हेड 2 को कुछ कलर दे दिया। एंड अगर मैं फिर से देखूं तो ये देखो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हो बाद में अपने हिसाब से, बट फिलहाल मैंने यही रखा है, ओके। एंड आई थिंक सब सही है, बढ़िया 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 बढ़िया। सो ये तो हमारा अबाउट वाला सेक्शन हो गया। अब आई थिंक मुझे इसमें ना मोबाइल वाली रिस्पॉन्सिवनेस डालनी पड़ेगी, ठीक है, मोबाइल वाली रिस्पॉन्सिवनेस डालूंगा। सो उसको मैं पहले मैं फुटर भी बना लेता हूँ, एक काम करते पहले फुटर बना लेते हैं, ठीक है। एंड फुटर के पहले भी एक काम है हमको, जो नैप टैग के अंदर चेंजेस करना, तो उसको मैं बाद में करूँ, पहले मैं एक फुटर बना लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप आओगे, इसको कोलैप्स कर दो अभी, एंड यहाँ पे एक फुटर बनाते हैं। सो बेसिकली एक फुटर टैग बना लो और उसके अंदर कुछ चीजें लिख देते हैं, तो मैं उसको लेके आ जाता हूँ। एंड ये सब चीजें आप खुद से बना के लगा सकते हो, इसको मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं कि फुटर कैसे बनाते हैं, नैप बार कैसे बनाते हैं, बहुत चाइल्डिश हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखो मैंने कुछ नहीं, हेड 1 दे दिया है, और उसके अंदर हेड 2 के अंदर मैंने कुछ लिंक्स लगा दी अपनी, जस्ट एज आर नैप बार, ठीक है। सो होम, स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, एंड बस इसको बंद कर दिया। सो अगर इसको चेक करोगे, सो ये नीचे फुटर ऐसा कुछ आ रहा है, अभी इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। सो ये फुटर हमारा लग गया। एंड मैं काम करता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ, एंड यहाँ पे ही मैं फुटर लगा देता हूँ, अबाउट डैश फुटर, ठीक है। फुटर भी इसी में लगा देते हैं, ओके। सो फुटर के लिए कुछ नहीं, उसका मैं बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ थोड़ा ग्रेश टाइप दिखे, तो इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये थोड़ा ग्रेश टाइप बैकग्राउंड दिखेगा इसका, एंड कलर व्हाइट, एंड पैडिंग वगैरह कुछ दे दी, ओके। एंड उसके बाद मैं इसके हेड 1 को पहले टारगेट करके कुछ फॉन्ट वगैरह दे देता हूँ। ये हो गया हमारा फॉन्ट, ठीक है, ये हमारा फॉन्ट हो गया, और कुछ
फॉन्ट वगैरह इसमें दे दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने आप देखोगे यहाँ पे ये जो नैव 2 लगा है, यानी कि दूसरा नेविगेशन बार बना है बेसिकली फुटर के अंदर। वो सिर्फ एग्जांपल के लिए नैव टैग लगा है, कुछ और लगा सकते हो, बट इसका क्लास मैंने नैव 2 लगा दिया, ठीक है। सो मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूंगा। फिलहाल आप अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी CSS आई थिंक वो गलत लगी है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और अभी देखना तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर वाले नैव 2 को टारगेट कर रहे हैं। सो उसके लिए कुछ नहीं, पहले तो उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो जिससे कि वो रो में आ जाए, ठीक है। हम नहीं चाहते कॉलम में रहे, तो फ्लेक्स सिलेक्शन कॉलम लगाने का मतलब नहीं है। और उसके अंदर फिर से जो यूएल टैग है उसके अंदर मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर देता हूँ, जिससे कि सब इक्वली स्पेस दिखे। तो उसको सेव करोगे, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं किया, स्पेस इवन भी किया और कुछ पैडिंग टॉप से दे दिया यहाँ पे, ओके। जो एलिमेंट्स है होम और प्रोजेक्ट्स और स्किल वाला, उसमें मैंने स्पेस इवनली कर दिया एंड पैडिंग कुछ दे दी। एंड यहाँ पे देखोगे सो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जिससे वो रो में दिखेंगे। सो अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये रो में दिखने लगेंगे, ठीक है। ये सब रो में दिखने लगेगा, बढ़िया, चलो ठीक है। अब मैं कुछ स्टाइलिंग वगैरह दे देता हूँ। तो एल के अंदर जो ई टैग है उसका मैं फॉन्ट वगैरह बदल देता हूँ, तो उसको भी उठा के ले आए। टेक्स्ट डेकोरेशन है जिससे वो लाइन चली जाएगी, क्योंकि चली गई है। एंड उसके बाद कलर वाइट कर दो, एप्पल फैमिली दे दिया अपन ने, और 700 वेट कर दिया जिससे बोल्ड दिखे। फॉन्ट साइज 20, विड्थ 100%। तो इसको अगर आप चेक करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, बढ़िया। अब क्या, अब हवर करने पे भी कुछ लाइन वगैरह आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, हवर करने पे एक काम करते, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। कलर मैं कौन सा भी फिलहाल ग्रीन कर दूंगा, तो जो कि हमारा कलर वन। सो अगर इसको आप चेक करोगे एंड यहाँ पे अगर मैं इस पे हवर करता हूँ तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये हवर प्रॉपर्टी लग गई, और लेट्स से हमारा नैप बार भी हो गया एंड जो नीचे वाला फुटर है बेसिकली वो हो गया। एंड अब मैं क्या करूंगा, 800 पिक्सल पे अपना कुछ सेटिंग्स वगैरह बदलूंगा, मतलब कुछ चीजें बदलूंगा, प्रॉपर्टीज बदलूंगा। तो उसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे 800 पिक्सल पे आई थिंक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, क्या हुआ है क्या हुआ है, यहाँ पे ना प्रॉपर्ली ऐड नहीं हुआ आई थिंक, ओके। सो आप देखोगे 800 पिक्सल पे मैंने क्या किया है, 800 पिक्सल पे जो अबाउट मी है उसमें पैडिंग बढ़ा दी है मैंने, पैडिंग चेंज कर दी और एप्पल सिस्टम दे दिया। पहले देखोगे अबाउट मी में कुछ पैडिंग कुछ और थी, अभी कुछ और है, बस इतना है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी पैडिंग, एप्पल फैमिली दे दी। हेड वन का फॉन्ट साइज 50 कर दिया, पहले 100 था। इसका फॉन्ट साइज 20 कर दिया, आई थिंक पहले 30 था, कुछ 25 था, ठीक, ओके। सो हमने इसका हेड टू का 20 कर दिया एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। जैसे मोबाइल व्यू में मतलब 800 के नीचे आओगे तो सारा टेक्स्ट ऐसे सेंटर में दिखने लगेगा। पहले लेफ्ट में आ रहा था ना, लेफ्ट से चालू होता है टेक्स्ट, बट 800 के अंदर टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। एंड फुटर का बैकग्राउंड ये सब सही है। एंड हेड वन का कुछ कर दो, मार्जिन हटा दो। चलो सेव एंड चेक करेंगे। तो ये अभी तो नॉर्मल है, अगर इसको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आओगे आप, तो जैसे ही 800 के नीचे आओगे तो ये ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो नैब वाला है हमारा नाटक कर रहा है, अजीब सा दिख रहा है, बट बाकी चीजें तो सही है यार, बहुत सही है सारी चीजें, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं एक बार क्या करना है। चलो पहले 800 पे देखते हैं, 800 पे सब सही होगा तो बढ़िया। 800 के पास आ जाओ। तो अगर आप यहाँ आते जाते हो, ठीक है। एंड ये देखो यार 800 के जैसे ही नीचे आओगे तो ये टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, ठीक है। एंड सब परफेक्ट हो गया, ठीक है, बढ़िया। सो अब हम बाकी की चेंजेस करते हैं। अब मैं 550 पिक्सल पे कुछ चेंजेस करूंगा, क्योंकि वहीं से नाटक शुरू हुआ था, ठीक है। 550 पिक्सल पे मैंने जो यूएल है उसको मैंने पैडिंग कम कर दी, बेसिकली चेंज कर दी पैडिंग। एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, पहले रो था, ठीक है, कॉलम कर दिया। बाय डिफॉल्ट आप देखोगे ये जो है ना जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लेक्स किया हमने, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट रो रहता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो यहाँ पे हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, जैसे मोबाइल व्यू में देखोगे तो कॉलम हो जाएगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स रैप कर दिया। सो अगर आप इसको देखोगे तो आप जो नीचे के एलिमेंट्स है ना वो सेंटर पे आपको दिखेंगे। सो जैसे ही हम 550 के नीचे आएंगे, ठीक है, 550 के नीचे आओगे तो ये देखो बढ़िया, 550 के नीचे ऐसा हो गया। वैसे और बढ़ा भी सकते थे हम, वैसे 600 रख सकते हैं, बट ठीक है अभी 550 रहने दो, सही है, परफेक्ट। इसमें भाई ऐसी दिख रही, ठीक है, बढ़िया। सो अभी फंक्शनल ये वाला बटन उसको हम कर सकते हैं फंक्शनल। बेसिकली उसमें आई थिंक जावास्क्रिप्ट अभी नहीं लगाई हमने, तो करते हैं उसका कुछ। एंड इतना पार्ट तो यार आपको क्लियर ही होगा, ओके। सो हमारा फ्रंट पेज बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम ना नैप बार की ना कुछ सीएसएस सॉरी जावास्क्रिप्ट निकालते हैं। सो जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं एक जेएस नाम का बनाऊंगा फोल्डर, एंड इसके अंदर मैं एक और न्यू फोल्डर बनाऊंगा navbar.js। तो navbar की जितनी जावास्क्रिप्ट है पहले मैं यहाँ लिखूंगा। सो बेसिकली पहले मैं क्लिक इवेंट लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही कोई बक्से पे क्लिक करे तो कुछ हो, तो उसके लिए पहले मैं एक नैप टॉगलर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। एंड उसमें क्वेरी सिलेक्टर में क्या डालूंगा, मैं डालूंगा जस्ट अ मिनट, ऑलराइट गाइस। बस अब एक चीज बची है, वो नैप बार को हमें चालू करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट लगा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट किसको टारगेट करना है, पहले हमको टारगेट करना है नैप टॉगलर जो हमने क्लास लगाई है उसको टारगेट कर, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। इसके अंदर टारगेट कर दो नैप टॉगलर नाम की क्लास को, नैप डैश टॉगलर, फिर अगर नैप टॉगलर टारगेट, बढ़िया। इसके बाद एक इवेंट लिसन करो क्लिक नाम का, कि नैप टॉगल पे जैसे ही कोई क्लिक करे, ठीक है, ये जो नैप टॉगलर नाम का बक्सा है इस पे जैसे ही कोई क्लिक करे तो फिर एक फंक्शन रन हो जाए माय नैप टॉगल, जो कि हम नीचे बनाएंगे, ठीक है। सो माय नैप टॉगल बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे मैं उसकी सीएसएस लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये हमारी सॉरी ये फंक्शन हमने बनाया माय नैप टॉगल नाम का। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा।
सो एक्टिव जैसे ही होगा तो मैंने आपको बताया जैसे एक्टिव लगाओगे तो वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है? तो पहला काम तो ये हो जाएगा। तो अगर इसको चेक करना है तो पहले तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है? मैं नीचे लगाता हूँ जावास्क्रिप्ट src एंड ये जेएस फ़ोल्डर के अंदर है .css। तो अगर इसको यहाँ देखेंगे एंड इसको क्लिक करोगे तो ये क्रॉस बन गया, ठीक है? और ये हमारा खुल गया। बढ़िया। सो अभी फिलहाल कुछ काम तो कर नहीं रहा है बट वो लगाना पड़ेगा एंड ये सही काम कर रहा है। अब हमें नैप बीटीएन जो हमारा नैप बीटीएन हमने क्लास लगाई थी इसको टारगेट करते हैं एंड अब हम उसमें चेक करते हैं कि करना क्या है, ठीक है? तो फिलहाल तो सब सही है एंड अब जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे जो है इसको कोलैप्स करोगे तो सब सही है। बट इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये जो नैप बीटीएन है हमारे नैप बार में, ठीक है? इसको टारगेट करना है, सॉरी ऊपर वाले में, यहाँ पे आप आओगे नैप बार में, ये नैप बीटीएन इसको टारगेट करना है, ठीक है? तो इसके लिए कुछ नहीं, हम यहाँ आएंगे नैप बार की सीएस जावास्क्रिप्ट में एंड यहाँ पे एक नैप बीटीएन नाम का पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है? जो कि टारगेट करता है नैप बीटीएन क्लास को, ओके? एंड इसमें एक फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप से क्या होगा, बेसिकली जिस पे क्लिक करोगे वो क्लास एक्टिव हो जाएगी, तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ लगा दिया। सो उसमें चेंजेस हो गए, वो एक्टिव हो जाएगा एंड उसके बाद आपने जो एक्टिव होने के बाद जो काम कर रहा है वो करने लगेगा सीएसएस में, जो हमने अभी किया था एक्टिव होने के बाद। एंड उससे क्या होगा कि जो क्लास एक्टिव रहेगी उसका पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है? रिप्लेस कर देगा ये एक्टिव को इससे। तो उससे क्या होगा कि जो करंट क्लास एक्टिव है वो आपको बड़ी दिखेगी एंड उसके नीचे लाइन वगैरह आ जाएगी। पहला काम तो ये होगा एंड दूसरा बाकी जो क्लासेस इनएक्टिव है उससे वो हट जाएगा, ठीक है? तो अगर सेव करते हैं एंड अब देखोगे तो ये होम एक्टिव है एंड अभी फिलहाल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस में कुछ डाला नहीं है तो अभी ऐसा काम कर रहा है, बाद में हम डाल देंगे, ठीक है? सो ऐसे काम कर रहा है। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट भी हो गई नैप बार की। तो ये हमारा फ्रंट पेज बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसके बाद बचा क्या है? इसके बाद यार स्किल्स वाला पार्ट बचा है और प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट बचा है, ठीक है? तो वो आई थिंक मुझे नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए एंड उसको मैं बिल्कुल फटाफट कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट वीडियो कल चालू करते हैं एंड आज वाले वीडियो में आई थिंक इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको लिंक भी भेज दे रहा हूँ उसकी, पहले आप लिंक देख लो, ठीक है? चाहे ये लिंक घूम जाएगी तो इसको लिंक यहाँ मैं भेज देता हूँ। आप मैंने आपको लिंक भेजी एक, तो ये वेबसाइट बेसिकली मैंने होस्ट की तो आप जाके देख सकते हो।